दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। खबर आप भी जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, इस तरह से खबर है। दोस्तों, जो बिहार में आप देख सकते हैं कि जो गठबंधन है, लगातार बिना गठबंधन की जो पार्टियां हैं नहीं लड़ पा रही हैं। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, राजद हो, माले हो, या तमाम जो पार्टियां लगभग वो अपने में गठबंधन बनाई हुई है और गठबंधन के ही सहारे चुनाव लड़ रही है। लेकिन एकमात्र बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में लगी हुई है और लगभग 243 सीटों पर वो चुनाव बिहार में लड़ रही है। और कहीं ना कहीं उनका स्थिति जो है काफ़ी क्षेत्रों में मजबूत भी है और वहाँ से बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर जीतने का दावा भी बीएसपी कर रही है और वहाँ से पूरी उम्मीदें हैं कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वहाँ से अपनी सीटों को निकाल पाएगी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस जगह पर बहुजन समाज पार्टी और जो जेडीपी गठबंधन हुआ है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीडीए गठबंधन हुआ है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का और ओवैसी साहब का, उसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनके पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। तो दोस्तों, वहाँ पर एक ऐसी पार्टी है और उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर गठबंधन हुआ है। इसके बावजूद भी वो जो पार्टी है AIIM, वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रही है। दोस्तों, ये भी समझने वाली बात है कि जो बीजेपी है और तमाम जो पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी और जो ओवैसी साहब की पार्टियां हैं, उनको लेकर तरह तरह की बातें करते हैं और लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी बी टीम है भाजपा का। तो दूसरी ओर कहा जाता है और लोग कहते हैं कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो भी बीजेपी की बी टीम है। तो दोस्तों, वही बीजेपी की बी टीम कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने की काम कर रही है और वैसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने की काम कर रही है जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने वाली है। दोस्तों, तमाचा कहाँ मारने वाली है? रामगढ़ में। आप जानते भी होंगे कि जो रामगढ़ क्षेत्र है, काफ़ी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं काफ़ी वहाँ से मजबूत हैं और कहीं ना कहीं अगली बार जो है सिर्फ 200 वोटों के लगभग मामूली अंतर से वहाँ पर हार गए थे और भाजपा के प्रत्याशी जो है वहाँ से जीत गया था। और दूसरी बात, जब फिर से चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो उसमें लगभग 1000 वोटों से फिर से पिंटू यादव उर्फ सतीश जी हार गए। और इस तरह से वो जो जगह है काफ़ी बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर है और वहीं पर राजद जो है 38,000 वोट लाती है और लगभग बहुजन समाज पार्टी 57,000 वोट लाती है। वहीं पे बीजेपी जो है 58,000 वोट लाती है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। इसके बावजूद भी जो आरजेडी है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन नहीं करती है, वहाँ पर बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वहाँ मजबूती के साथ लड़ती है। लेकिन जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उन लोगों ने समर्थन दे दिया है, जो उनका गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी समर्थन दे दिए है सतीश यादव जी को, बहुजन समाज पार्टी को, कि यहाँ से ये निकले। लेकिन दोस्तों, वही दूसरी ओर आप देखेंगे और पता आपको चलेगा, जो मोहनिया विधानसभा है, मोहनिया विधानसभा में श्वेता सुमन जो हैं, जो आरजेडी के टिकट पर लड़ रही थी चुनाव, उनका नामांकन रद्द हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो आरजेडी है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के बजाय वो बीजेपी के ही, जो बीजेपी नहीं लड़ाई तो निर्दलीय लड़े, उनको टिकट दे दी, यानी टिकट नहीं उनको समर्थन दे दी। जबकि वहाँ ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आप बीजेपी को हरा रहे हैं तो भैया आप भी उनको समर्थन दे देते बीएसपी को, क्योंकि बीएसपी वहाँ मजबूत थी। जैसे वहाँ रामगढ़ में बीएसपी मजबूत है, वहाँ AIM के जो वोटर है, सपोर्टर है, जो प्रत्याशी है, उन्होंने वोट सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे भी मोहनिया में भी ओम प्रकाश दीवाना जी को सपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन बीजेपी की जो कहते हैं बी टीम खुद पाए जा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम कोई है, तो यहाँ के क्षेत्रीय दल आरजेडी है, यहाँ के जो और दल है वो लोग हैं। जबकि लेकिन इनके मुंह पर नाम रहता है बीएसपी को लेकर कि ये बीजेपी की टीम है। दूसरी बात दोस्तों, ये बात है कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि वो एक पार्टी में टिक पाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी जो है छेदी पासवान जी, वो भी भाजपा के ही है
और जो उनके लड़के हैं भाजपा में ही रहते थे, लेकिन उनको आरजेडी ने समर्थन दे दिया। बाकी आप किस तरह देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, ओवैसी साहब के पार्टी को लेकर, आरजेडी को लेकर, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।